नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे पी न्यूज। मैं महफिश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हुकूमत वक्फ एक्ट पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती। महबूबा मुफ्ती की बातों की कोई अहमियत नहीं, डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी। महराज मलिक को हिरासत किए जाने के खिलाफ प्रेस कॉलोनी में एहतजाज। एनसी ने जो वादे अवाम से किए वो सब झूठ साबित हुए, बीजेपी। सिर्फ स्टेटहुड की रट लगा कर बैठना अवाम के साथ कौन सा इंसाफ है, पीडीपी। वक्फ बिल के बाद मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को भी निशाना बनाया जाएगा, राहुल गांधी का इंकिशाफ। वक्फ तरमीमी बिल को सपोर्ट करने वाले नीतीश कुमार होंगे मुल्क के अगले नायब वजीर आजम। पुंछ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी हुक्काम की फ्लैग मीटिंग, अमन बरकरार रखने पर दिया जोर। सर पर स्कार्फ पहनने पर गैर मुस्लिम लड़की नीट के इम्तिहान से 3 बार महरूम। और किश्तवाड़ में अस्करियत पसंदों की तलाशी के लिए सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू। अब खबरों की तफसील। साबिक वजीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने अपनी पार्टी की सीनियर क़यादत का एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें वक्फ तरमीमी बिल पर बहस हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस मामले पर असम्बली की खामोशी पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए इसे गहरी मजहबी और इंतजामी अहमियत का मामला करार दिया। उन्होंने मुबैना तौर पर पार्टी के साथियों को बताया, वक्फ एक्ट पर करारदाद मंजूर करने में नाकामी सिर्फ एक सियासी कोताही नहीं है, ये हमारे इदारों के मजहबी जज्बात और खुदमुख्तारी को मुतासिर करती है। मीटिंग में मौजूद रहनुमाओं ने वाज़ेह कानून साजी की फौरी जरूरत पर जोर दिया, जो वक्फ के असासों को बद इंतजामी या सियासी मदाखलत से बचाए। मीटिंग में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ एक्ट पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करे और मजहबी इदारों के तक़द्दुस को यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने वक्फ एक्ट मामले पर जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वक्फ बिल पार्लियामेंट से मंजूर होकर सदरी जमहूरिया की मंजूरी के बाद कानूनी तौर पर पूरे मुल्क में नाफिज हो चुका है और इस पर अपोजिशन की तनकीद भेजा और बेमाने है। महबूबा मुफ्ती की तनकीद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए अंद्राबी ने कहा कि महबूबा मुफ्ती ना तो रुकने पार्लियामेंट है और ना ही जम्मू कश्मीर असम्बली में उनकी नुमाइंदगी है और ना ही उनकी बातों की कोई अहमियत है। गुज़श्ता रोज असेंबली में बीजेपी और पीडीपी की तरफ से आम आदमी पार्टी के असेंबली मेंबर महराज मलिक को हिरासत किए जाने के खिलाफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने एहतजाज किया, जिसको पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के कारकुन ने कहा कि महराज मलिक यहाँ के बेरोजगार नौजवानों की आवाज है, जिसको बीजेपी और पीडीपी दबाना चाहती है। की आवाज़ है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ है, ये यहाँ के मुफलिस बेरोज़गार और मसाकिन और यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनकी आवाज़ है और इसको दबाने के लिए हर हथकंडा अपनाया जा रहा है। असेंबली में उसको आए दिन आप लोग देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से और अब तो उनके पुराने जो एलआई हैं पीडीपी वाले वो भी इस मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के सदर और अपोजिशन लीडर जम्मू कश्मीर असेंबली सुनील शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि एनसी ने इलेक्शन से पहले जो वादे अवाम से किए वो सब झूठ साबित हुए हैं। असेंबली सेशन का खुलासा करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में एनसी ने कहा, इसमें एनसी हुकूमत ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। और जम्मू कश्मीर में वो सरकार है जिन्होंने चुनाव से पहले लोगों के बीच में जाके अपने घोषणा पत्र के माध्यम से कई वादे किए थे। कुछ प्रमुख बिंदु मैं आपके माध्यम से जरूर उन तक पहुंचाना चाहता हूं। उनने कहा था कि जम्मू कश्मीर की सारी जनता को वो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, सारी जनता को प्रति माह 1 सिलेंडर फ्री देंगे, सारी जनता को 10 किलो अनाज बढ़ाएंगे, मुफ्त देंगे, 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, ऐसी सारी अनेकों योजनाएं, लुभाने वाली योजनाएं कह के उन्होंने सरकार बनाई और इस 16 अप्रैल को इस सरकार के 6 महीने पूरे हो जाएंगे। इन 6 महीनों में विधानसभा के 2 सेशन हुए, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म का था और दूसरा 20-25 दिनों का जो बजट सेशन था, जिसमें इन सारी उम्मीदों को लेके लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद पहले 6 महीने में कम से कम 50% वादे पूरे होंगे, लेकिन ऐसा देखने में आया
ये सारे वादे खोखले निकले। और जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस को हम कहते हैं कि ये केवल झूठ की बुनियाद पे जम्मू कश्मीर की जनता को गुमराह करते हैं, वो उनका झूठ फिर सामने आया। वहीं पीडीपी ने भी असेंबली सेशन और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कारकर्दगी पर जबरदस्त तनकीद की। पीडीपी के सीनियर लीडर डॉक्टर महबूब बेग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सवाल खड़ा किया कि क्या एनसी हुकूमत यूटी में तब तक आवाम के लिए कोई काम नहीं करेगी जब तक न स्टेटहुड वापस मिलेगा। महबूब बेग ने कहा कि सिर्फ स्टेटहुड की रट लगाकर बैठना यहाँ के आवाम के साथ कौन सा इंसाफ है। स्टेटहुड, ये तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, ये कोई खतरनाक बात तो है ही नहीं, बस ये कहते हैं कम से कम टाइम लिमिट तो मांगे। और जब तक यूनियन टेरिटरी है क्या वो कोई काम नहीं करेंगे? क्या वो जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जब तक ये यूनियन टेरिटरी है तब तक उनकी पार्टी और उनकी मैसिव मेजॉरिटी कुछ नहीं करेगी? तो मुझे क्या नाम है, केजरीवाल जी याद आते हैं, मुझे उनसे इख्तिलाफात हैं। जब 370 हमसे छीना गया तो केजरीवाल जी उनके साथ खड़े रहे। मगर जहां तक मेरिट का सवाल है, क्या केजरीवाल जी ने कोई बात नहीं की? क्या केजरीवाल जी हर दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे पे प्रोटेस्ट नहीं करते थे, एहतजाज नहीं करते थे, मज़ाहमत नहीं करते थे, होम मिनिस्टर के खिलाफ मज़ाहमत करते थे, स्ट्रीट्स में होते थे? उसको उनसे ही सबक हासिल करें। ये यूनियन टेरिटरी, तब तक आप सिर्फ तनख्वाहें लेते रहेंगे और लोगों का कुछ काम नहीं करेंगे। लोगों को बता दीजिए। राहुल गांधी ने वक्फ तरमीमी बिल पर बीजेपी हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि ये मजहब और आइन की आज़ादी पर हमला है। अहमदाबाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल का ड्रामा रचाया ताकि लोगों की तवज्जो अमेरिका की तरफ से आयद करदा टैरिफ से हटाई जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि वक्फ बिल इस वक्त मुसलमानों पर हमला है, लेकिन मुस्तकबिल में दूसरी बरादरियों को निशाना बनाया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑर्डर दिया, जिनको मोदी जी अपने मित्र कहते हैं, ऑर्डर दिया, सुनो इस बार गले नहीं लगेंगे, इस बार नए टैरिफ लगाएंगे। चूं तक नहीं निकली, आज तक गायब है। जनता का ध्यान वहां ना चला जाए तो पार्लियामेंट में 2 दिन ड्रामा चलाया, मगर सच्चाई है कि आर्थिक तूफान आने वाला है। कोविड आया था, नरेंद्र मोदी जी ने थाली बजवाई, मोबाइल फोन की लाइट दिखवाई। अब आर्थिक तूफान आ रहा है, सामने है, करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। 50 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। कहां गए नरेंद्र मोदी, कहां छुप गए हैं? पी न्यूज को बावसूख जराये से मालूम हुआ कि बिहार असेंबली इंतखाबात से पहले वजीर आला नीतीश कुमार भारत के अगले नायब वजीर आजम बन जाएंगे, जो कि वक्फ तरमीमी बिल मामले में बीजेपी की हिमायत करने के बाद अब उन्हें मरकज में लाने के लिए बीजेपी में हवा बन रही है। जबकि साबिक मरकजी वजीर अश्विनी चौबे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से उन्हें मुल्क का नायब वजीर आजम बनाने की अपील की है। बीजेपी का ये भी कहना है कि अगर नीतीश कुमार मुल्क का नायब वजीर आजम बन जाएंगे तो ये बिहार के लिए बड़ी फख्र की बात है। लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी के साथ कशीदगी को कम करने की कोशिशों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के फौजी हुक्काम ने आज पुंछ के चुकंदाबाग इलाके में फ्लैग मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग में पाकिस्तान फौजियों की जानिब से दरअंदाजी की कोशिशों, देसी साख्ता बमों की तनसीब और हिंदुस्तानी इलाके में निगरानी के लिए कैमरा नस्ब करने पर तवज्जो दी गई। दोनों मुल्क के फौजी अफसरान ने फ्लैग मीटिंग में 2021 में दोनों ममालिक के दरमियान तय पाने वाले जंगबंदी माहदे को बरकरार रखने की जरूरत का भी इहाता किया। उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जब हिमा कश्यप नाम की एक होनहार तालिबा को नीट के इम्तिहान से सिर्फ इसलिए महरूम होना पड़ा क्योंकि सर पर स्कार्फ पहनने की वजह से तहसीलदार ने उसका कास्ट सर्टिफिकेट 3 बार मुस्तरद कर दिया। तालिबा के मुताबिक उसने दरखास्त के साथ जो फोटो मुंसलिक की थी उसमें सर पर स्कार्फ पहन रखा था। हिमा का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऑनलाइन दरखास्त दी थी, लेकिन कोई वजह बताए बगैर उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जब दूसरी बार दरखास्त दी गई तो तस्वीर में हेड स्कार्फ की वजह बताते हुए दरखास्त फिर से मुस्तरद कर दी गई। तीसरी बार स्कार्फ किए बगैर दरखास्त दी, लेकिन फिर भी सर्टिफिकेट जारी नहीं की गई। फौज और हिफाजती दस्तों ने उधमपुर और किश्तवाड़ अजला के जंगलात में अस्करियत पसंदों की तलाश के लिए दोबारा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जहां गुज़श्ता रोज सर्च ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों के साथ आमना सामना होने की इत्तलात मिली थी। हुकाम का कहना है कि फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और नीम फौजी दस्तों के साथ साथ पैरा कमांडोज को भी इन इलाकों में तैनात किया गया है ताकि छुपे हुए अस्करियत पसंदों को
घेर कर उन्हें गिरफ्तार या हलाक किया जा सके। याद रहे, जिला किश्तवाड़ के नायदगम और उधमपुर के रामनगर इलाके के जफरगांव के घने जंगलात में ये ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर खुदा लाया पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।